हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो बहुत सर्टिफिकेट करते हैं, जिन्हें मेरे बच्चे की भविष्य की चिंता है, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और पता नहीं और क्या क्या, और वो ऐसे अजीबोगरीब कि उनका क्या होगा, ये होगा। मतलब मेरे को लगता है कि अपने बच्चों से ज़्यादा तो मेरे बच्चों की चिंता कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो भेज रहे हैं स्कूल में, जिसके पास उनके उनके पास जवाब नहीं है कि वो क्यों भेज रहे हैं स्कूल में। तो उनके लिए ये शायद खुशखबरी हो सकती है कि गोवा का एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे बच्चे के सर्टिफिकेट के लिए दिल्ली के उनके पुराने सेंट थॉमस स्कूल से लड़ रहा है। और यकीन मानो कि हमने इसमें उन्हें कुछ नहीं कहा। पहल स्कूल जाती थी, हमने सोचा था कि एट्थ या नाइन्थ तक मैंने क्लास डिसाइड करी हुई कि 8 या 9 तक एकेडमिक एजुकेशन बस 8 तक आनी चाहिए, उसके बाद नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग जब दिल्ली से यहाँ आए तो शोना ने 7th करी थी। हमने यहाँ पे बहुत कोशिश करी उसकी 8th में एडमिशन कराने की, पर वो कि 1 साल और चली जाए, वो 8th तक या 9th तक मैक्सिमम। वो डिपेंड करता है ना, ये मैंने कोई थंब रूल नहीं है कि 8th मतलब 8th, 9th मतलब 9th। डिपेंड करता है बच्चे का IQ लेवल क्या है और सिखाने वाला या सीखने वाला मटेरियल या सिखाने वाला बंदा क्या है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। हो सकता है 1 साल पहले भी हो जाए ये चीज़, हो सकता है 1 साल बाद भी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अपना क्या जाता है, सर्टिफिकेट भी मिलता रहेगा। मैंने अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवा रखे हैं कि कभी भी कहीं जाना पड़ जाए तो उनके, मेरे बच्चों के पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट होती है। तो मैंने कहा ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो स्कूल वालों ने बोला कि हम ना आपके बच्चे का, बड़ी वाली बेटी का एडमिशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आपके पास टीसी नहीं है। और टीसी क्यों नहीं है, अब आप ये सुन लो। टीसी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सेंट थॉमस स्कूल को 7th में बोला था कि आप हमारे बच्चे का नाम काट दो, हमें टीसी दे दो, क्योंकि हम एक तो यहाँ रहने नहीं वाले, दूसरा हमने कभी बहुत अच्छा काम था हमारा, हम बिज़नेस करते थे, तो हमने उस समय इस स्कूल में एडमिशन करा लिया। पर अब हम बिज़नेस वगैरह छोड़ चुके हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये एजुकेशन का जो खर्चा है। ये जो हम खरीद रहे थे तुमसे एजुकेशन, अब खरीद नहीं सकते, अब हमें आपकी पढ़ाई महंगी लगती है। कोई दान धर्म नहीं चल रहा था, विद्यादान वगैरह ये सब बेकार की बातें हैं। वो लोग बेच रहे थे और हम खरीद रहे थे, सिंपल सा है। आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा नहीं रहे हो, आप उसके लिए पढ़ाई खरीद रहे हो मुंह मांगे रेटों पे। तो उन्होंने कहा कि जी कोविड वगैरह का चल रहा था वो फर्स्ट वेव वाला सीन, तो उसमें वो टाल मटोल करते रहे, फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ठीक है, अभी तो लॉकडाउन है, चलने दो। उन्होंने 3 महीने के अंदर पूरे 8th क्लास का भी खर्चा वगैरह जोड़ के कुछ 30-40 हज़ार रुपये निकाल दिए, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये तो फीस थी उनकी, 2.5-3 हज़ार रुपये बस के जाते थे। तो ऐसा कुछ जोड़ जाड़ के बिल्डिंग फंड और नई क्लास का एडमिशन फीस जोड़ जाड़ के उन्होंने एक बच्चे का 35-40 हज़ार रुपये निकाल दिया। मैं कहा ये तो मैं दे नहीं सकता, मैंने आपको बोला ही था, पर हमने आपको लाखों रुपया फीस दी है, नर्सरी से बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप ये टीसी तो दे दो हमें। उन्होंने कहा नहीं, आप जब तक पैसा नहीं दोगे हम टीसी नहीं देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये टीसी को जो है ना, वो गुलाब का फूल बना करके अपने टेबल पर रख लेना, मुझे ज़रूरत नहीं है इस टीसी की। तो ये बात मैंने उनको कहा, हमने, और मेरे पास ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, हमने उनको कितनी मेल भेजी, उनको रिक्वेस्ट भी करी हर तरीके से। मेरी वाइफ थोड़ा सा, मुझे 15 साल लग गए वाइफ को इस लाइन की इस तरफ लाने में, क्योंकि वो डर था ना, जैसे आप लोगों में डर है कि नहीं बच्चा क्या करेगा भविष्य, पर अब वो कॉन्फिडेंट है, उसे प्राउड है अपने बच्चों पे। तो उसके बाद उन्होंने टीसी देने से मना कर दिया। हमने कहा ठीक है। तो इंडिया में एक रूल है केंद्रीय विद्यालय में कि 8th क्लास तक, अगर लड़कियों के लिए 8th क्लास तक सिर्फ बर्थ, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को देख करके बिना टीसी के एडमिशन देंगे। तो मैंने अपने बच्चों के लिए गोवा में अप्लाई किया, केवी केंद्रीय विद्यालय में। तो गोवा में आया नहीं, पर हम जब अनलॉकडाउन हुआ था फर्स्ट वेव के बाद, तो हम लोग जलंधर में थे, मेरी मम्मी रहती है जलंधर में, तो हम लोग वहाँ चले गए 1-2 महीने के लिए। हमने कहा फिर हम गोवा चले जाएंगे, पता नहीं फिर जीवन में कब मिलना हो, कब चक्कर लगे, तो ये सोच के हम वहाँ चले गए। और दूसरा लॉकडाउन कोविड का जो था, तो मैंने कहा ऐसे में साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है सबका, तो हम जलंधर चले गए। तो मैंने जलंधर में भी अप्लाई कर दिया, एडमिशन फॉर्म निकले हुए थे, और गोवा में भी भर दिया। तो हुआ क्या कि शोना का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में गोवा की बेम्बोलिम वाली ब्रांच में हो गया। केंद्रीय विद्यालय जो वहाँ के आर्मी कैंट के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, उसमें हो गया। और पहल का एडमिशन हुआ जलंधर वाले के भी केंद्रीय विद्यालय में, दोनों का अलग अलग स्टेट में हुआ। यहाँ उसका नंबर नहीं आया, वहाँ उसका नंबर नहीं आया। पहल का एडमिशन उन्होंने कर दिया। देखो अब आप ये समझो, एक ही देश, एक ही सरकार, मतलब केंद्र सरकार, ऐसा नहीं कि राज्य और केंद्र की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार का ही स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, एक ही देश है, रूल भी एक ही है।
वहाँ पर उन्होंने पंजाब के अंदर उसका टीसी देखा, टीसी कह रहा हूँ सॉरी, बर्थ सर्टिफिकेट देखा और पहल का एडमिशन कर दिया। हमने उनसे क्लियरली पूछा कि क्या आपको टीसी चाहिए, हमारे पास टीसी नहीं है, ये हमारी स्टोरी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये रूल है, 8th क्लास तक टीसी की ज़रूरत नहीं होती है लड़कियों के लिए, ये केंद्रीय विद्यालय का रूल है और लिखा हुआ है, आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। जब हम गोवा आए, हमने वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह इनको भेजे, इन्होंने कहा टीसी चाहिए। हमने इनको बोला टीसी तो चाहिए नहीं होता 8th क्लास तक के लिए। कह रहे नहीं नहीं हमें चाहिए, वो आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्टैंप लगवा, वो सब हमने कर दिया। वो कह रहे हैं पर टीसी चाहिए चाहिए। अब सोचो, हम उनको समझा रहे हैं बार बार कि यहाँ पे एक बेटी का हो गया केंद्रीय विद्यालय, वो कह रहे नहीं नहीं हमें चाहिए टीसी। उन्होंने फिर एडमिशन कर दिया पर टीसी मांगते रहे। हम यहाँ आए, हमने वेबसाइट से प्रिंट आउट निकाला, उनको हमने वो गाइडलाइंस दिखाई कि 8th क्लास तक टीसी की ज़रूरी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट होना काफ़ी है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। वो सब हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, पासपोर्ट दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया सब, पर वो नहीं माने। हमने इनका एक हेड ऑफिस है मुंबई में, वहाँ बात करी, दिल्ली में बात करी। उन लोगों ने दिल्ली में फाइनली जब बात करी तो उन्होंने कहा कि देखो रूल आप सही बता रहे हो पर ये उनके हाथ में है, अगर प्रिंसिपल को लगे तो वो मांग सकता है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि आप चॉइस कैसे दे सकते हो, कोई रूल कोई गाइडलाइन तो होगी। मैं पर्सनली प्रिंसिपल से जाके मिला, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमने आपको बड़ा कोऑपरेट किया है और हमने तो आपको बच्चे का एडमिशन भी कर दिया, अब आप टीसी नहीं दे रहे हो। मैंने कहा मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं टीसी नहीं दे सकता, मैं उनको 80,000 रुपये नहीं देने वाला, क्योंकि उन्होंने एक और कंडीशन डाल दी थी कि दोनों ही बच्चों का लेना पड़ेगा टीसी। तो अगर आप एक के पैसे दोगे तो हम वो भी रख लेंगे, पर देंगे तब तक नहीं जब तक आप दोनों के ही नहीं दोगे। तो मतलब टोटल वो तो बिजनेस है ना, वो तो नेताओं के गुंडों के स्कूल में पैसे लगे होते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल से बोला भी यहाँ के केवी वाले से, मैंने कहा पहली बात तो आप ये समझ लो कि आपने मुझे कोई कोऑपरेट नहीं किया, कि हमने आपके आए बगैर आपके बच्चे का एडमिशन कर दिया। मैंने कहा बॉस उस समय पूरे हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल था, क्योंकि कोविड की वजह से कि फिजिकल विजिट नहीं होगी इस बिहाफ पे, नहीं तो आप मुझे तो 4 दिन पहले, मतलब आप तो मिले ही मुझसे आज ज़िंदगी में पहली बार हो, आप मुझे क्यों कोऑपरेट करने लगे। तो वो चुप, मतलब वो जो रूल है उसको वो एहसान दिखा रहा था। वो तो रूल था ना उस समय कि सारे ऑफिसेज बंद थे, सब ऑनलाइन काम चलेगा, मतलब किसी को फिजिकल नहीं जाना पड़ेगा। इसी भी यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने अपने आप ही 8th में उसको डाल दिया और 8th का पूरा खर्चा, बिल्डिंग फंड, ये सब जोड़ दिया। तो स्कूल को लेकर के राय तो मेरी 6-7 साल से ही ऐसी थी। मेरी वाइफ भी मेंटली प्रिपेयर थी कि हमने तो बस सोचा था कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। स्कूल को लेके हमारी राय शुरू से ही अलग थी। तो फाइनली पहल का हमने यहाँ पे एडमिशन करा दिया। तो हमने यहाँ पे शोना के लिए बात करी तो सेम इन्होंने बोला कि नहीं टीसी तो मैंडेटरी है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टीसी की जब भी ज़रूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान एक भ्रष्ट देश है, यहाँ पे आपको कोई भी कागज़ चाहिए होगा, आपको उसके लिए कागज़ के लिए काबिलियत नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा लेके आप डॉक्टर की डिग्री ले सकते हो, पैसा लेकर के आप किसी की भी चीज़ का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ये आप लोग जानते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। तो उसके बाद में परसों फर्स्ट फाइनल पेपर था इस स्कूल का। उससे जस्ट 2 दिन पहले रात को पहल आके बोलती है कि मम्मी वो टीचर ने कहा था कि आपको कल बुलाया है। रात को टीचर का फ़ोन आता है 9 बजे कि आप कल आकर के मिलो। ये गई मिलने, वहाँ पे जो स्कूल के मैनेजर है, जो मतलब प्रिंसिपल से भी ऊपर है, उनसे मिलवाया। उन्होंने बोला कि हम आपकी बड़ी बेटी का एडमिशन करना चाहते हैं, क्या स्टोरी है। इसने बताया कि ये चीज़ है, वो हम पहले टीचर को बता चुके थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन और वो 1098 और ये सब, हमने कहा ये हमारे बस की नहीं, मैं अपनी एनर्जी इन सब बेकार की चीज़ों में, कागज़ के टुकड़े के लिए नहीं खर्च कर सकता। पर वो आप जैसे ही थे, पर थोड़े अच्छे थे, मतलब आप भी अच्छे होंगे, मतलब बाकियों के मुकाबले अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम बच्ची का साल नहीं ख़राब होने दे सकते, तो आप हमें वो मेल की प्रिंट आउट दो। तो हमने उनको मेल के प्रिंट आउट दिए, जो हमने उनसे 10-15 जो भी मेल भेजे अलग अलग दौर में कि आप प्लीज़ हमारे बच्चे का टीसी दे दो, तो उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने वो मेल लिया, डॉक्यूमेंट वगैरह लिए और उन्होंने बोला कि आपके बच्चे का हमने एडमिशन कर दिया है, टीसी की ज़रूरत नहीं है। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर उसके अगले दिन मैडम ने हमें एक मेल भेजी और रात को फ़ोन भी आया उनका कि यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेंट थॉमस स्कूल को कांटेक्ट किया, मेल भेजी। सेंट थॉमस ने रिप्लाई किया कि अगर ये हमें
35,600 रुपये देते हैं तो हम इनके बच्चे का टीसी देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ के ये फैसला किया, स्कूल से हमें इन्फॉर्म किया गया कि उन्होंने कहा हम बच्ची का साल नहीं ख़राब होने देंगे, तो हम इसको, ये कल एग्ज़ाम देगी। और उन्हें मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों पे भरोसा था, क्योंकि पहल ने इंट्रो दे ही दिया था कि वो कैसे कह रही, हमें ये मालूम है कि ये बच्ची कल भी एग्ज़ाम में बैठेगी तो ये पास हो जाएगी, और बहुत अच्छे एग्ज़ाम वो दे भी रही है, शोना भी और पहल भी, ठीक है। और पहल तो मराठी में ऐसे हो गई जैसे कि थोड़े दिन बाद तो वो लोकल लगेगी, कोंकणी लगेगी। तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा देखो बेटा, ये होता है पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद का फ़र्क। वो स्कूल एक पूंजीवाद स्कूल था, जिसे कोई मतलब नहीं कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। उन्होंने बोला कि हमें पैसा चाहिए। इन्होंने बोला हम दोनों के ही खिलाफ है, ये हमारी मदद कर रहे हैं तो इससे मेरी सोच नहीं बदलने वाली, ये वो मेरी एक अलग वैचारिक विचारधारा है। तो इन्होंने बोला इनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, इनको पैसा चाहिए भी नहीं, और ये खुद ये चाह रहे हैं, ये खुद आपके स्कूल को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनसे तो हमारी फाइट चलती रहेगी। फिर ये हुआ डिसाइड कि यार 8th का तो प्रूफ ही नहीं है इनके पास, क्योंकि 8th में उसने फर्स्ट टर्म के एग्जाम दिए थे, उन्होंने उसकी रिपोर्ट कार्ड भी इशू नहीं करेगी, आप पैसे दोगे तो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, और वो ऑनलाइन की जो आईडी होती है ना जिस पे आप लॉगिन कर सकते हो, वो भी उन्होंने ब्लॉक कर दी। तो हमारे पास ये प्रूफ नहीं कि हमारा बच्चा 3 4 5 महीने 8th में पढ़ा भी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इसका 9th में एज के बिहाफ पे कर देंगे। तो अब वो 9th के एग्ज़ाम दे रही है और सीधा वो अगले अब 6 7 दिन बाद वो 10th में आ जाएगी। तो मैंने कहा बच्चों ये बात समझ लो कि इससे हमारी स्कूल या एजुकेशन सिस्टम को लेके जो विचार है वो नहीं चेंज होने वाले, पर इससे तुम्हारे को ये मालूम पड़ता है कि देखो मेटेरियलिस्टिक, जिसके मैं खिलाफ हूँ कि मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, वो स्कूल मेटेरियलिस्टिक है। तो उसने बोला कि मुझे नहीं मतलब किसी भी चीज़ से, ये तो मेरा तो चलो एक्सेप्शन केस है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सोचो जो आप लोगों की तरह होगा जिसको सच में सर्टिफिकेट का बहुत महत्व होगा, तो क्या करेगा? तो वो कहेंगे कि हमारे पास तो 10% कोटा है गरीबों के लिए, या 5% कोटा है। अरे बॉस, अगर किसी आदमी कोई वेल सेटल्ड है, उसने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया और कल को उसके कोई बिजनेस में लॉस हो गया, उसकी मौत हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या करोगे आप? उसके बच्चे का भविष्य ख़राब कर दोगे। अकॉर्डिंग टू आप लोग, मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो मानना है कि कोई भी किसी का भविष्य ख़राब नहीं कर सकता, ना बना सकता है। तो ये एक फ़र्क है। और मैं उन सेंट थॉमस स्कूल इंदिरापुरम के प्रिंसिपल से खुद कई बार मिला हूँ, वो तो खुद एक मजबूर व्यक्ति है। जब मैंने उनको बोला मैं शोना हिस्ट्री में फ़ेल हो गई थी एक बार, ऐसे ही रोते हुए स्कूल से ना रोते हुए बाहर आई। मैंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? मैं स्कूल लेने गया था तो उसने कहा कि नहीं नहीं पापा, मैं ना हिस्ट्री में ना मेरे नंबर कम आए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो क्या हुआ इसमें रोने? क्या कह रही, नहीं पापा वो ना मैं ना हिस्ट्री में ना फ़ेल हो गई, ऐसे ही जो मिड टर्म के एग्ज़ाम थे। तो मैंने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ एग्जाम उन्होंने, कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उसमें से कुछ क्वेश्चन वो नहीं आते थे, बाकी सब तो आता था ना, जो उन्होंने पूछा वही तो नहीं आता था। तो नहीं वो मम्मी डांटेंगे। मैंने कहा मम्मी नहीं डांटेंगी। फिर मैंने इसको ना वो सोयाबीन वाली बिरयानी बहुत पसंद थी, वो पैक वैक करवाई। कह रही पापा पर प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम जाएंगे मिलने और तेरी कैंटीन से बड़ा सांभर भी खाएंगे। हमारे लिए इनके स्कूल जाने का मतलब बड़ा सांभर खाना होता था। गए, हम प्रिंसिपल से मिले और प्रिंसिपल ने कहा आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, थोड़ा फोकस करो। मैंने कहा कैसे ध्यान दे, थोड़ा गाइड करो, हम तो अनाड़ी है। कह रहे जी टीवी वगैरह पे कंट्रोल करो। मैंने कहा जी मैं तो 8 साल से हमारे घर में कोई टीवी देखता ही नहीं है, मैं तो 8 9 साल हो गए टीवी देखे हुए। नहीं नहीं इतना भी नहीं, फिर वो थोड़ा तो दिखाओ, नॉलेज भी बढ़नी चाहिए। मैं कहा नॉलेज तो आप इनसे जो मर्जी पूछ लो, आपने जो 10 क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री में वही तो नहीं आते थे। तो कह रहे नहीं, फिर भी ना बच्चे फ़ोन वोन में लगे रहते। मैं कहा नहीं जी मेरे घर में सिर्फ एक ही फ़ोन है, 2 फ़ोन है, एक मेरी वाइफ के पास एक मेरे पास, वो भी हमारे पास ही रहता ज़्यादातर। ना मेरे बच्चों को गेम खेलने का शौक़ है ना ये सब चीज़ें। तो अच्छा, पहल चेस में बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मुझे बताओगे अगर किसी बच्चे के भेजे में कोई चीज़ नहीं घुस रही है, मतलब मान लो वो बना ही नहीं उसके लिए, तो कोई टेक्निक, कोई तरीका बताओ, कोई ऐसा वो रामबाण बताओ जो जिससे मैं उस बच्चे के दिमाग में वो बात डाली जा सके जिसके भेजे में घुसी नहीं, जिसके दिमाग की संरचना ही नहीं है उसके लायक। उन्होंने कहा देखो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो मैथ की टीचर है, पर फिर भी मेरे बेटे की कंपार्टमेंट आई है और उसका मैथ, मतलब वो मैथ के लिए बना नहीं है, उसको मैथ समझ में नहीं आ रहा है। 10th में था शायद उनका बेटा। तो पर क्या करें, सीबीएसई की गाइडलाइन है, हमारी भी तो मजबूरी है। जैसे उन्होंने मजबूरी वर्ड किया, मैंने कहा अब सर आप रुक जाओ, यही मैं सुनना चाह रहा था। 5,000 बच्चों का स्कूल चला रहे हो, प्रिंसिपल आपकी डेजिग्नेशन है, आप प्रिंसिपल का मतलब समझते हो, और आप मजबूर हो
तो अगर प्रिंसिपल होकर के भी मजबूर बना जाएगा तो फिर ज़रूरत क्या है इतना पढ़ने की। अगर आपको पढ़ाई इतना मजबूर बना देती है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सीबीएसई के खिलाफ खड़े हो सको। आप तो अपनी सैलरी के लिए, सीबीएसई ने जो बोल दिया, कल को सीबीएसई बोलेगा कि इस नेता को राम मान लो, तो आप तो राम पढ़ा दोगे, इसको ईसा मान लो तो आप उसको ईसा मसीह मान लोगे। तो आप कहीं अपनी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो मतलब वो समझ गए कि यार ये पेरेंट्स उनमें से नहीं है जिनको हम बुला के एक दो चक्कर कटवाएंगे और वो गिल्ट करेंगे कि हमारे बच्चे के नंबर कम आए और वो उसकी जाके 10,000 की ट्यूशन लगवा देंगे। ये उनमें से नहीं है। इससे बात करना मतलब अपने कपड़े उतरवाना है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।